LG ने 43 इंच के 4K UHD में एक मॉडल जो आपका 43 इंच का 4K है, ये आपका ऑन फ्लोर मॉडल है, ये आपका ऑनलाइन मॉडल है, ये 7 सीरीज का है, ये 8 सीरीज का है। ठीक है, दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में कि प्राइस पॉइंट से प्लस दोनों की पिक्चर क्वालिटी कि हम ऑनलाइन लेते हैं या जो ये वाला मॉडल्स हैं या ज़्यादातर ऑनलाइन मिलता है, इसको कॉमर्शियल मॉडल भी बोलते हैं। साथ में ये वाला मॉडल ये आपका शोरूम मॉडल है, राइट। अब दोनों LG के हैं, 4K UHD है, दोनों के पिक्चर क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका IPS पैनल के साथ में, ये आपका नॉन IPS के अंदर है। ठीक है, जो आपका 8 सीरीज का आता है वो IPS में आता है, ये नॉन IPS के अंदर है, देखो ये वाला। ठीक है, बट पिक्चर क्वालिटी में प्राइस में क्या फ़र्क है, जबकि ये मॉडल आपका ऑनलाइन मिलता है या कॉमर्शियल मिलता है, ये आपका ऑन फ्लोर मिलता है, राइट। प्राइस में क्योंकि दोनों की लुक सेम जैसी है, प्राइस में क्या डिफरेंस है इसकी सारी बात करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों मॉडलों का। शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, कोई स्टेप मिस नहीं करना। हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे पिक्चर क्वालिटी, उसके बाद मैं जो कवर करूंगा वो डिजाइन्स, तीसरा इसके पोर्ट्स एंड चौथा इसका साउंड RTV का सुनाऊंगा प्लस एंड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो इसका रिमोट है वो माउस वाला आता है। दोनों टीवी का सेम रिमोट आएगा। ठीक है, दोनों टीवी के अंदर जो आप अगर इसमें प्रेस करते हो दोनों के अंदर पे तो यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन जाएगी, जैसे नेटफ्लिक्स अभी ऐड हुआ है LG चैनल, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल देख सकते हो विदाउट सेटअप बॉक्स के। तो पूरी वीडियो में बने रहना है। अब मैं वीडियो को लाइव करने वाला हूँ। सबसे पहले हम पिक्चर टू पिक्चर कंपेयर करेंगे, दोनों टीवियों में एक ही पिक्चर चलाएंगे, राइट। तो अब वीडियो को मैं लाइव करता हूँ। लाइव वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो ऊपर वाला मॉडल है 4K UHD वो वाला ऑन फ्लोर मॉडल है, 7500 मॉडल है LG का। नीचे वाला है उस मॉडल को हम UT81 को कोला मॉडल बोलते हैं, जो कॉमर्शियल मॉडल आता है, राइट। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन मॉडल और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है। तो दोनों टीवी में मैं सेम पिक्चर क्वालिटी पे चलाता हूँ। 43 इंच का है, राइट। ये नीचे वाला आपको कॉमर्शियल पे मिलेगा, आप LG की साइड पे जाओगे तो वहाँ मिलेगा। देखो दोनों के अंदर 4K रेजोल्यूशन है, दोनों टीवियों के अंदर 80 लाख पिक्सल्स के अंदर है, मतलब 3840 2160। ऊपर वाले की जो पिक्चर है वो भी 4K, नीचे वाले की 4K। दोनों के अंदर HDR10 प्लस दिया गया है, हाई डायनेमिक रेंज। जैसे डार्क सीन आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर कंट्रास्ट आपको दिखा रहा है, मतलब सीन को डार्क नहीं कर रहा है, कंट्रास्ट आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, प्रॉपर ब्राइटनेस मिल रही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला टीवी है उसमें आपको ब्राइटर अच्छा दिख रहा होगा, शाइनिंग दिख रही होगी, क्योंकि वो ऑन फ्लोर मॉडल है। आप शोरूम पे जाते हो, देखते हो, ठीक है, फेस करते हो। नीचे वाला मॉडल डायरेक्ट आप घर पे डिलीवर्ड होता है, कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी पिक्चर आपको थोड़ी डार्क मिलेगी कंपेयर टू ऑनलाइन मॉडल, ऑफलाइन मॉडल के साथ में, राइट। तो दोनों टीवी का डिफरेंस यही आएगा। एंड अगर मैं इनमें नॉर्मल कंटेंट चलाता हूँ, चलो ये तो 4K रेजोल्यूशन के अंदर पिक्चर चल रही है जो कि अपना कंपनी का कंटेंट है। मैं अभी न्यूज़ चैनल चलाता हूँ तो ये दोनों टीवी क्या करेंगी, नॉर्मल कंटेंट को अपसेल करेगी। अब मैं न्यूज़ चैनल चलाया, अपसेल कर रही है, ठीक है। उसको जो 10 लाख पिक्सल्स को उसको अपसेल करके दिखा रही है आपको, तो पिक्चर ब्लर नहीं कर रही है, क्योंकि जो आपका इनके अंदर AI प्रोसेसर लगा हुआ है। जो आपका 8 सीरीज़ का मॉडल है उसमें 7 जनरेशन का है, और जो 6 सीरीज़ का मॉडल है ऊपर वाला उसमें आपको 6 जनरेशन का दिया हुआ है, राइट। तो वो 6 जनरेशन का प्रोसेसर है, नीचे वाले में 7 जनरेशन का। इनका काम है AI अपसेलिंग, ऑटोमेटिकली पिक्चर को अपसेल करते हैं, नॉर्मल पिक्चर में कंट्रास्ट बेटर करते हैं एंड उसको पिक्चर को फैलने से रोकते हैं, प्लस उसको शार्पनेस करते हैं, शाइनिंग करते हैं। ये अपसेलिंग का काम होता है, राइट। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंट नज़र आएगा आपको। दोनों की पिक्चर आपकी 4K के अंदर है। तो ऊपर वाला मॉडल है वो 7500, नीचे वाला जो है वो कॉमर्शियल ऑनलाइन मॉडल है, जो कि UT80 कोला मॉडल है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें फीचर्स आपको सारे मिलेंगे, बट ये मॉडल आपको सिर्फ ऑनलाइन पे दिखाई देगा, शोरूम पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये कंपनी ऑनलाइन देती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर LG की साइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पिक्चर क्वालिटी का मीन्स यही था कि आप देखोगे कि पिक्चर्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल को आप फेस नहीं करते हो घर पे, ऑफलाइन मॉडल को आप शोरूम पे जाके देखते हो, तो दोनों की पिक्चर में बहुत डिफरेंट होता है, जबकि दोनों का रेजोल्यूशन 4K पिक्चर क्वालिटी का ही होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना। उसके अलावा अब मैं बात करूँगा आगे इन दोनों टीवियों की कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल लेता हूँ मैं आपका जो कनेक्टिविटी है, ये वाला आपका
7500 मॉडल में आपको लेता हूँ। अगर 7500 मॉडल की बात करोगे तो यहाँ पे जो है आपका एक ऑप्टिकल आउट आता है जो कि ऑडियो के लिए होता है, लैन केबल होता है प्लस एंटीना वायर, HDMI के 2 पोर्ट होते हैं प्लस एक पेन ड्राइव का होता है और एक ऑडियो आउट का दिया होता है। कुछ साइड में पोर्ट होते हैं, कुछ बैक में होते हैं, राइट। 7500, अगर इसी में आप 7550 लेते हो, 2 मॉडल आते हैं 7500 और 7550। 7550 में जो रिमोट है वो आपको वॉइस कंट्रोल मिल जाता है, जबकि 7500 में नहीं होता है। ये देखो, ये वाला है UT 81C कोला, COLA, ये आपका कॉमर्शियल मॉडल है। इसके अंदर भी आपको सेम पोर्ट मिलेंगे, 2 HDMI जो पीछे है एंड लेन केबल का भी है और इसमें एंटीना का भी है, डिस्क का भी है प्लस HDMI का। इसमें 3 HDMI पोर्ट है आपका और इसके अंदर एक USB का पोर्ट दिया गया है, कुछ साइड में है कुछ बैक में है, राइट। अब ये इन दोनों के अंदर पोर्ट कनेक्टिविटी दी है। वैसे बिल्ट इन वाईफाई दोनों टीवियों के अंदर है, ब्लूटूथ दोनों टीवी के अंदर दिया गया हुआ है। अब हम एक एक का साउंड सुन लेते हैं। तो सबसे पहले साउंड सुनाऊंगा आपको ऑफलाइन मॉडल 7500 का साउंड सुनिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों टीवियों का मोशन हर्ट्ज, ठीक है। तो मोशन हर्ट्ज मतलब पिक्चर फ्रेम। वैसे दोनों टीवियों के अंदर 60 हर्ट्ज के अंदर मोशन हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज के अंदर पिक्चर फ्रेम दिए गए हैं। मतलब आप इसके अंदर नॉर्मल कंटेंट चलाते हो, कोई भी कुछ भी चलाते हो तो 60 हर्ट्ज में पिक्चर दिखाई जाएगी, आपका फ्रेम बोलते हैं। जहाँ पे गेम खेलते हो तो पिक्चर ब्लर नहीं करेगी, फास्ट सीन में भी आपको स्मूथ दिखाएगी। साथ में इन टीवियों के अंदर आपको HGEI मोड भी दिया गया हुआ है, गेम ऑप्टिमाइज भी दिया गया है, ALLM भी दिया गया है जो ऑटो लो लेंस मोड होता है, जो कि आपका जो गेम खेलते हो इस टाइम पे तो आपको ये लैगिंग को रोकता है। जैसे मान लीजिए आप कमांड दिया तो लैगिंग होती है ना, कि आपने कमांड कुछ दिया, साउंड अलग चल रही है और उसमें कार रेस अलग चल रही है, मतलब वो लैगिंग को भी हैंडल करता है इसके अंदर। तो ये सारा इसके अंदर गेमिंग की दिया। साथ में 60 हर्ट्ज का मोशन हर्ट्ज दिया गया है। अगर मूवी पिक्चर सॉन्ग आप देखते हो दोनों टीवियों के अंदर, तो इसका वीडियो गेम चलाने का मतलब ये था कि दोनों टीवियों में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली में जो आपका ऑन फ्लोर मॉडल है उसमें थोड़ा स्मूथ दिखाई देगा कंपेयर टू ऑनलाइन मॉडल के। थिकनेस की बात करोगे तो LG में ये फ्रेमलेस आते हैं दोनों टीवी, बट दोनों टीवी के अंदर थिक है, इनमें स्लिम कोई सा भी नहीं आता, राइट। LG में 9 सीरीज़ का जो मॉडल आता है इनका वो स्लिम आता है, बाकी सारे इतने थिक ही आते हैं, ठीक है। और फिर फ्रेमलेस आते हैं, मतलब यहाँ पे आपका बॉर्डर नहीं होता है, फ्रेम आता है फ्रंट से, बट आपका जो है थिक आएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिजाइन्स का है। और उसके अलावा अगर रिमोट की बात करूँगा तो रिमोट ये वॉइस कंट्रोल रिमोट है जो एक माउस की तरह यूज होता है ये वाला। इसमें कुछ शॉर्ट कीज है, दोनों टीवी में वॉइस कंट्रोल है, बोल के सर्च कर सकते हो। अगर 7500 है तो नॉर्मल रिमोट आएगा, अगर 7550 लिया है तो उसमें वॉइस कंट्रोल रिमोट साथ में आएगा, 7500 में लेना पड़ेगा। नीचे जो ऑनलाइन मॉडल है, कोला मॉडल है, जो उसके साथ में ये रिमोट आएगा जो ये माउस की तरह काम करता है, जिस पे खोलना है आप खोल सकते हो, राइट। तो इस तरह से ये काम करेगा आपका रिमोट, बिल्कुल माउस की तरह, ठीक है। थोड़ा थिक है, मोटा रिमोट है, बैटरी है इसके अंदर, सेल डलेंगे, प्लस वॉइस कंट्रोल अलेक्सा दिया गया हुआ है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों की ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इन टीवियों के अंदर जो है वेवोज है, LG का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सेम आएगा, इसमें कोई खास डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई, बिल्ट इन ब्लूटूथ, ठीक है, एप्लीकेशंस, LG चैनल्स हैं। LG चैनल्स अभी न्यू अपडेट हुआ है जो कि आपका बिना सेटअप बॉक्स के आप
चैनल देख सकते हो। इसमें चैनल होते हैं ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, ठीक है, पर टीवी में इंटरनेट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा G5, हॉटस्टार, यूट्यूब, गूगल, जी फाइव, ये सारी एप्लीकेशंस ये आप इसके अंदर ऑलरेडी डाउनलोड आएगी। आप इसकी ऐप स्टोर में जाके आप और भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि होम हब है, वर्क एंड लार्ज स्क्रीन है, ये वाला है, राइट। इनको अगर ओपन करते हो जैसे ये वाला है, तो इसके अंदर जीमेल है, हार्ड ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, प्लस ये Office 365 है। ये सारे काम आप टीवी के अंदर कर सकते हो। ये चीज़ सारे दोनों टीवियों के अंदर होगा, राइट, ऐसा नहीं एक के अंदर। इनका जो वेबोज है वो 24 है, मतलब 24 का है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखो नीचे जाओगे, चलाओगे तो यहाँ पे प्राइम वीडियो की लाइव स्ट्रीम जो प्राइम वीडियो पे है यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का, प्राइम वीडियो का, प्लस यूट्यूब पे आपने लास्ट टाइम क्या देखा वो सारा कुछ आपको इसके होम पेज पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में इसकी ऐप स्टोर मिल जाएगी। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऐप्स आ जाएगी। जो भी ऐप्स यहाँ पे नहीं है बाहर को आपको और डाउनलोड करनी है तो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऐप्स में जाके। और एप्लीकेशंस इसकी आप यहाँ पे और भी डाउनलोड कर सकते हो। मान लीजिए मुझे गेम की एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ पे गेम पे जाऊँगा, पर फोल्डर बने हुए एप्लीकेशन जाके गेम में जाने के बाद में मैं जैसे मान लीजिए मुझे ये हिल राइडर ये वाली एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड करनी है गेम खेलने के लिए, राइट। मैं इसको ओके करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। बट इसमें कंडीशन है, इंस्टॉल करने से पहले ये आपसे पूछेगा कि आपके पास LG अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। नहीं किया तो नहीं होगा। इसको अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो मैंने 5 से 6 बनाई हुई है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वो आप देख के अकाउंट क्रिएट करके और आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके फिर आप इसकी ऐप स्टोर में कोई सी भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कंडीशन ये रहेगी कि पहले आपके पास LG अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा इन दोनों टीम एप्पल एयरप्ले भी है, ठीक है। एप्पल में कट करके एप्पल भी दिया हुआ है, एप्पल का होम पेज दिया गया हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ब्लूटूथ बिल्ट इन है, आप टीवी की साउंड अपने हेडफोन में ले सकते हो। प्लस बिल्ट इन वाईफाई है, आप इसके अंदर वाईफाई लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी इसके अंदर एडिशनल आपको मिल जाती है दोनों टीवियों के अंदर। ये यहाँ पे इसकी सेटिंग्स दी गई हैं। अगर आप सेटिंग में जाते हो तो पिक्चर्स की क्या सेटिंग है पिक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई सबसे पहले जो व्यूड है, स्टैंडर्ड है, ऑटो पावर सेव है। आपको यहाँ पे व्यूड पे रखना है। व्यूड पे हाई कंट्रास्ट, हाई ब्राइटनेस होती है। अगर आपके रूम में लाइटिंग ज़्यादा है, सन फेस आता है तो व्यूड पे रखना है, राइट। और साउंड पे AI साउंड है, AI पे रखोगे तो कंटेंट के हिसाब से साउंड प्रोवाइड करेगा कि मूवी चला रहे हो, पिक्चर चला रहे हो। बाकी स्टैंडर्ड पे रखोगे नॉर्मल आपको साउंड सुनाई देगा। AI पे वो उसको साउंड को सेट करता रहेगा अपने हिसाब से। ये इसकी सेटिंग यहाँ पे दी गई हुई है। अगर आप इसकी सेटिंग में जाके साउंड पे जाओगे तो साउंड पे आउटपुट पे जाके ये देखो साउंड पे जाओगे तो साउंड मोड पे जाओगे, ठीक है। तो साउंड आउट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पे अपना हेडफोन, ईयरफोन ये सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास साउंड बार है, होम थिएटर है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये दोनों टीवियों के अंदर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।